हेलो बच्चों, जोसा की काउंसलिंग चल रही है और जोसा की काउंसलिंग को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। तो आज भी शायद मैं आपके लिए कुछ अपडेट लेकर आया हूँ। आप ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, PAF पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस कब भरनी है मैं आपको बताता हूँ, जब आपका NIT प्लस का राउंड हो जाएगा। NIT प्लस का मतलब आप समझते हैं, NIT प्लस का मतलब 3 चीज़ों में आपको पता है, NIT, GFTI और IIIT। इन तीनों में से अगर आप किसी भी में आपको सीट मिलती है तो आपको लास्ट राउंड के बाद आपको इसकी पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस जमा करानी है, जिसकी जो डेट आपको दे रखी है वो 22 जुलाई से लेके और 24 जुलाई तक की डेट है ना। इसके अंदर आपको पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस जमा करानी है। पर ध्यान रखना, IIT के लिए कोई पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए, ध्यान रखना। ये बात समझने की जरूरत है कि सिर्फ NITs, IIITs और GFTs में अगर आप जा रहे हैं तो आपको PF जमा कराना पड़ेगा। अगर आप IIT में जा रहे हैं तो वहां पर पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस का कोई मतलब नहीं है, वो लॉजिक अलग है। ठीक है, समझ में आ गया। अब पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है, तो अगर आप देखेंगे तो जो कैटेगरीज मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन की है, इन कैटेगरीज में अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो पार्शियल एक्सेप्टेंस जो फीस है वो 20,000 है। और अगर आप अदर कैटेगरीज में जाते हैं तो पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस जो आपकी वो है 45,000 है। राइट, समझ में आ गया। अभी जो पैसा आप जमा कराओगे इसका होगा क्या, ये जो फीस है जब आप कॉलेज में ज्वाइन करेंगे तो जो कॉलेज की फीस है उसमें ये एडजस्ट कर लिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं किसी कॉलेज की फीस 2 लाख रुपए एक सेमेस्टर की, तो 2 लाख रुपए में से 45,000 ये, और जो आपने एक सीट एक्सेप्टेंस फीस का पैसा जमा कराया था वो पैसा इसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा, जोसा की काउंसलिंग का कुछ पैसा काट कर। ठीक है, एक बात हमें समझानी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने PF नहीं भरा, अगर आपने पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस नहीं भरी, तो ऑब्वियस ही बात है वो कॉलेज आपके यहाँ से निकल जाएगा और वो CSAB में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? CSAB स्पेशल राउंड। इसीलिए तो CSAB में इतनी सारी सीटें मिलती हैं। CSAB पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन CSAB में इतनी सारी सीटें इसलिए रह जाती हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट गलत अपलोड करते हैं, बहुत सारे बच्चे फीस टाइम पर जमा नहीं करा पाते। इसके कारण में हमारे को CSAB राउंड देखना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं आगे जाऊँ, आगे देखते हैं विड्रॉल ऑप्शंस कैसे, विड्रॉल कैसे करेंगे वो समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ विड्रॉल कब करना चाहिए, है ना। मैंने आपको बता चुका हूँ कि IIT में अगर आपको विड्रॉल करना है तो 4th राउंड में आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको IIT में विड्रॉल करना है तो आप 4th राउंड तक ही विड्रॉल का ऑप्शन है, 5th राउंड में कोई विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है। अगर आप NIT प्लस की बात करते हैं तो NIT प्लस में आप लास्ट राउंड तक भी विड्रॉल कर सकते हैं, है ना। लास्ट राउंड जो आपके पास है 5वें राउंड, उसमें भी आप उसके बाद आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, IIT में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। IIT में तो 4थे राउंड तक ही आपको करना पड़ेगा अगर आपको एग्जिट मारना है तो। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं भाई। ठीक है, विड्रॉल करने पर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है जब मैं विड्रॉल कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं जोसा की काउंसलिंग से बाहर हो जाऊँगा। जो मैंने अपनी सीट विड्रॉल कर ली है तो जो मुझे कॉलेज मिला था वो कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, और वो किसी और का अलॉट हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ। जब आप विड्रॉल करते हैं, जब आप सीट विड्रॉल करेंगे, जैसे मान लो बच्चे ने सीट विड्रॉल करी, ठीक है, जैसे ही आपने सीट विड्रॉल करी, है ना, तो जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कराई थी स्टार्टिंग में, अगर आपको कॉलेज मिला था और आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कराई थी, तो अगर आप सीट विड्रॉल करते हैं तो उसमें 7,000 रुपीज़ कट कर वापस मिले, कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, मान लेते आपने 30,000 कराए थे, सपोज अगर आपने 30,000 जमा कराए थे तो 7,000 कट होंगे और 23,000 जो है वो आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी जो सीट है, इसमें एक पॉइंट बहुत समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आपकी सीट आपने खुद ने विड्रॉल करी तो 7,000 कटेगा, लेकिन अगर आपकी सीट कैंसिल हो गई, दोनों में फर्क है। एक तो मैं अपनी तरफ से विड्रॉल कर रहा हूं तो 7,000 कटेगा, एक आपकी सीट कैंसिल हो गई, किस कारण से कैंसिल हो गई, आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे या आपने डॉक्यूमेंट्स की क्वेरी का जवाब नहीं दिया, है ना, आपको जो उन्होंने जवाब मांगे थे वो आपने जवाब नहीं दिया, यानी अगर डॉक्यूमेंट की वजह से आपकी सीट कैंसिल हो जाती है तो उस केस में आपको 5,000 रुपीज़ कट होंगे और बाकी पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो 2 चीज़ें मैंने समझा दी है, पैसा कैसे कैसे आपको कट करके मिलेगा। अब बात आती है कि हम विड्रॉल रिक्वेस्ट कैसे डालें। अगर कोई बच्चा मानता है कि सर मुझे तो कॉलेज लेना ही नहीं है, मुझे पसंद का मिल ही नहीं रहा और मैं तो विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो आपको करना क्या, विड्रॉल प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, जोसा पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है, वहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर आपके मोबाइल पर ईमेल पे एक OTP आएगा, OTP आने के बाद, है ना, उस OTP को आप दर्ज करेंगे तो एक विड्रॉल जनरेट हो जाएगा। राइट, उसके बाद आपको क्या करेंगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा, वो उसके पास वो रिक्वेस्ट जाएगी, उसमें आपको 3 ऑप्शन होंगे, या तो वो एक्सेप्ट कर ले पहली बार में, ठीक है, या रिजेक्ट कर दे, या उससे रिलेटेड कोई क्वेरी दे दे, है ना। भाई रिजेक्ट क्यों करेगा, विड्रॉल रिजेक्ट करने के पीछे बहुत स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या उससे रिलेटेड कोई क्वेरी पूछेगा। इन केस अगर कोई क्वेरी आती है तो आप उसका टाइमलाइन में जवाब दे दीजिए। अगर मान लेते हैं कि अगर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई तो आप क्या करोगे, उस राउंड 4थे राउंड की क्वेरी जो अपने विड्रॉल का जो समय सीमा है उस पर समाप्त होने से पहले ही दोबारा इसको अप्लाई कर दीजिए, उसको दोबारा अप्लाई कर दीजिए। अगर मान लो 4थे राउंड का जो टाइम है विड्रॉल का, उससे पहले अगर आपको दोबारा अप्लाई करना है तो आप कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया मेरे ख्याल से सब चीज़ें, बाकी ये सब मैं बता चुका हूँ, है ना।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आईआईटी से रिलेटेड है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे को लगता था कि शायद ये बात मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता थी, कि अगर राउंड 4 तक आपको कोई सीट नहीं मिली, ध्यान से सुनना, आईआईटी की बात हो रही है, ओनली फॉर आईआईटी, ठीक है ना, ओनली फॉर आईआईटी, ध्यान से सुनिए, ओनली फॉर आईआईटी। अगर राउंड 4 तक आपको कोई सीट नहीं मिल रही है और राउंड 5 शुरू होने से पहले आपने एग्जिट नहीं चुना, मान लेते हैं आईआईटी में जा रहे हो, राउंड 4 तक आपको कोई आईआईटी नहीं मिली और आपने एग्जिट भी नहीं करा उससे पहले, ठीक है, और राउंड 5 में किस्मत से आपको कोई सीट मिल गई, ठीक है, अब आपको किस्मत से अगर कोई सीट मिल गई राउंड 5 में, चाहे वो आईआईटी में मेटलर्जी मिले, चाहे आईआईटी में बायोटेक्नोलॉजी मिले, या आईआईटी में आपको कोई ऐसी ब्रांच मिल जाए जो आपको पसंद ही नहीं है, माइनिंग मिल जाए, वट जो भी ब्रांच, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रांचेस खराब हैं, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पसंद कई बार चॉइस होती है ना बच्चे की कि मुझे तो ये ब्रांच चाहिए थी। अब कई बार ऐसा हो सकता है आपको ब्रांच मिल गई, राइट, अब अगर आपको आईआईटी के 5th राउंड में कोई ब्रांच मिल गई तो भैया ध्यान रखना वो लेनी ही पड़ेगी। अगर आपने वो नहीं ली तो 2027 के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो कॉलेज नहीं लिया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 2027 जेई एग्जाम, राइट, समझ में आ गया। अच्छा चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, मैं समझा चुका हूँ इसका मतलब क्या है, इसलिए जोसा की सलाह ये है कि भैया जो भी डिसीजन लेना है चौथे राउंड तक ले लो, अगर मैं आईआईटी में जा रहा हूँ तो, ठीक है, चौथे राउंड तक डिसीजन ले ला के नक्की करो, अदरवाइज आप फालतू के चक्करों में फंस जाओगे, राइट, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा एक वीडियो मैंने बनाया है, बहुत छोटा सा और एक स्वीट सा वीडियो है, इसमें बस आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस तरह से आपको विड्रॉल करना है और आपको पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस का क्या मतलब है, कितनी वो जमा करानी है, वो कब करानी है, वो भी समझ में आना चाहिए। और आईआईटी में कोई पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस नहीं है, पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।